क्या ऑल क्लियर है डियर? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? लेट मी नो। क्या आप लोग सारे लाइव आ चुके हैं? एक बार मुझे कंफर्म करके मुझे बताइए सो दैट हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या मेरा ऑडियो जो है वो प्रॉपर है, क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म मी, क्योंकि आज का क्लास जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इतना बेहतर होने वाला है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्लास को इस पर्टिकुलर एक सिंगल क्लास को रेडी करने के लिए मैं एक सप्ताह से लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था इस बार कुछ नए तरीके से पढ़ाऊँ। अभी तक मुझे लग रहा कि कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर, ओके डियर। केवल एक जगह को छोड़ के कहीं कहीं आईआईटी में लाइव क्लास जो होता है वहाँ पे इन सभी चीज़ को दिखाया जाता है, उस तरह से आप पढ़ाया जाएगा। अब आखिर आज के क्लास में क्या है वो आपको जब आप पूरा क्लास देखिएगा तब समझ आएगा, है ना। मैं पक्का ये बताता हूँ कि अगर आप क्लास को स्टार्ट से देखोगे तो आप क्लास को बीच से छोड़ ही नहीं सकते हो, इतना इंटरेस्टिंग ये आपका क्लास होने वाला है। तो मैं पहले चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट पहले जुड़ जाएं, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आज आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल हर एक चीज़ आपको नज़र आएगा, है ना। सारे चीज़ आपको प्रैक्टिकली नज़र आएगा। तो आप सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए और मुझे एक बार कंफर्म करिए, है ना। मैं जल्दी से क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बिकॉज आप देख सकते हो आज के क्लास में जितने तरह का लिंक है और पेयर है सबका एग्जाम्पल ये देख सकते हो। ये मेरे पास है बॉल बेयरिंग, तो ये कौन सा लिंक या पेयर में आएगा, काइनेमेटिक है, पेयर है। अब किस तरह का पेयर है, किस तरह का लिंक है, ये यूज़ करेंगे। ये देख सकते हो आज मेरे हाथ में क्या है, ये मेरा है रोलर बेयरिंग। वो बॉल बेयरिंग है, ये मेरा रोलर बेयरिंग है। अब ये किस तरह का पेयर या लिंक या चेन का एग्जांपल है थ्योरी ऑफ मशीन का, इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावे आप देखोगे तो मेरे पास और क्या है भाई, ये देख सकते हो पिस्टन है, ये है ना। ये देख सकते हो दिस इज योर पिस्टन, ये है मेरा कनेक्टिंग रड। और ये कैसे इंजन में काम करता है, कैसे ये मेरा लिंक, ये पहला लिंक है, दो लिंक आपस में कनेक्टेड पिन है। तो आखिर इस तरह के लिंक को काइनेमेटिक चेन कहते हैं, दो लिंक को कनेक्ट है। तो ये सब चीज़ को इतना बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अगर आप देखोगे ये वाला चीज़ तो ये आखिर किस पेयर में या लिंक में आ जाएगा, ये चेन, ये सब काफ़ी आज जो है ना, बोले ना कि आज इस क्लास को मैं इस पर्टिकुलर एक क्लास को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम से जो है इसका वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम से सभी चीज़ों को मैं सभी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था ताकि आप लोग को इस तरह का क्लास दिया जाए जिस तरह का क्लास आज तक ना कोई दिया है और ना ही कोई देगा। क्योंकि हमें हर एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ के लाना, है ना। मैं यहाँ पे देखूंगा ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंजन के हर एक पार्ट मेरे पास आ जाए और मैक्सिमम पार्ट्स मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। हर एक चीज़ धीरे धीरे मैं कलेक्ट करके मैं खुद जाता था शॉप, है ना। अलग अलग जो लेथ मशीन का दुकान है, अलग अलग जो आपका कार या शॉप इस तरह है, वहां से मैं जाके हर एक चीज़ को खरीद खरीद के कलेक्ट करके आप लोग के लिए आया हूँ ताकि आप लोग का क्लास बहुत ही स्पेशल बनाया जाए, है ना। और इस तरह बनाया जाए कि आप लोग को मज़ा आ जाए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिले नहीं करते हैं, मैं आप लोग का रेफरेंस भी दे दिया कि क्लास में कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले डियर स्टूडेंट थ्योरी ऑफ मशीन। और हाँ, जब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा बीच में मैं किसी तरह का भी क्वेश्चन जो रहेगा वो आप सिर्फ टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा उसी तरह का मैं क्वेश्चन को लूंगा। अदरवाइज बाकी चीज़ अगर आपको पूछना वो चीज़ें क्लास के बाद आप पूछ लेना, या फिर व्हाट्सअप आपको नंबर पता है, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें जुड़ के आप वहाँ पे मेरा नाम रहेगा, वहाँ से ढूंढ के मेरे से आप टॉक कर लेना, बात कर लेना। मैं लास्ट में आपको नंबर भी अपना दे दूंगा, है ना। तो उन सब से आप बात करना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई में फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन बात यहाँ पे आ जाता है। देखो थ्योरी ऑफ मशीन कितना इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो इसको अगर रिसर्च पेपर में आप पढ़ते हो ना तो इसी से निकलता आपका रोबोटिक्स वगैरह, है ना। हम लोग जितने भी रोबोटिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, अगर कोई रोबोटिक्स करता है रिसर्च पेपर में तो वो थ्योरी ऑफ मशीन से ही आगे चलकर निकला है। किसी को भी अगर रोबोटिक्स में जाना सीखना तो पहले उसको थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ना पड़ेगा। और आज के टाइम पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो तो यू नो दैट मशीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मशीन क्या होता है, मशीन किसको बोलते हैं, देन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन क्या हो जाता है और थ्योरी ऑफ मशीन को क्यों पढ़ते हैं। तो डियर अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि मशीन क्या हो जाता है, सभी को पता होगा सर मशीन वो चीज़ है जो लोगों का काम को आसान करे, है ना। मशीन क्या आता है जो लोगों का काम को आसान करे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, पहले के टाइम में क्या किया जाता था, रजिस्टर, आज के टाइम पे भी रजिस्टर वगैरह बनाया जाता था। अगर आप कहीं पे ड्यूटी करते हो, जॉब करते हो या फिर आप क्लासेस करते हो तो क्या होता है, आप अटेंडेंस जाके बनाते हो।
हर एक बार लिखा जाता है। अगर आप से कहीं पे काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिलता है, तो आपका सैलरी कितना है उसको फिल करा जाता है, कितना दिन आए हो उसके बेसिस पे, आपको वेजेस के बेसिस पे, पर डे के वेज के बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे देखो, सबका सैलरी को आपका फिक्स कर दिया जाता है। आपका ऑटोमेटिकली जो है, आप जाते हो फिंगरप्रिंट के थ्रू या आई स्कैनर के थ्रू आपका बन जाता है अटेंडेंस, और अटेंडेंस के साथ साथ आपका कितना सैलरी बनता है, पर डे के बेसिस से कितना बनता है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है हर एक चीज। तो कितना इजी हो गया। तो ये भी एक मशीन है। तो मशीन का काम क्या होता है, जो भी इंसान है ना, इंसान के लाइफ को बेटर करना, आसान करना ही मशीन का उद्देश्य होता है। मशीन का ये मेरा उद्देश्य होता है। समझ गए? ये तो मोटा मोटी आपका मशीन को बोल सकते हो। बाकी हम लोग अभी समझेंगे मैकेनिकल टर्म से ही, लेकिन पहले आप धीरे धीरे समझो। ओके, अब अगर बात करते हैं सर कि ठीक है सर, मशीन हम लोग समझ गए जो काम करता है। मशीन कई सारा पार्ट से मिलकर बना रहता है, जो कई तरह का मोशन करता है ना, कई तरह का मोशन होता है, और उस मोशन के हेल्प से हम लोग एक फाइनल जो है एक वर्क आउटपुट निकालते हैं। जो डिजायर इफेक्ट चाहिए, जो इंसान को चाहिए, उसी तरह का मोशन करवाना। जैसे आप बोलेंगे सर जी, मान लो आप बोलेंगे सिर्फ देखो, जैसे मैंने कहा ना कि काम करवाना, डिजायर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपका कोई एक डिवाइस है, जैसे स्टेपलर है, स्टेपलर से क्या करते हैं हम लोग, स्टेपल करते हैं, दो पेज को दबाने के लिए काम आता है। जैसे घड़ी मेरा है, घड़ी में टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दिखाना। अभी टाइम ना दिखा के दुनिया का हर काम अगर करेगा, तो मैं क्या इसको बोलूंगा कि ये मशीन अच्छा नहीं बोलूंगा ना, फिर ये मशीन बेकार हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, रद्दी का माल में, इसको बर्बाद हम यूज ही नहीं करेंगे। तो यानी कि मशीन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि इंसान के कामों को, हमारे काम को इजी करना, और दूसरा क्या है कि वो जिस तरह का डिजायर इफेक्ट मुझे चाहिए, जिस तरह का डिजायर मुझे प्रॉपर्टी या फिर डिजायर वर्क आउटपुट चाहिए, वो वर्क आउटपुट वो करके दे, उस तरह का वो डिजायर मोशन करके दे, डिजायर वो बिहेवियर या प्रॉपर्टी को शो करे, तब जाकर उसको मशीन कहते हैं। फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ मशीन किसको कहते हैं सर। अगर मैं इतना समझ गया कि मशीन किसको कहते हैं, लोगों का काम को आसान करता है, एक खास तरह का, हर एक मशीन खास तरह का काम करता है, और उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और उस मशीन काम करवाने के लिए कई तरह का हम लोग पार्ट्स, लिंक, काइनेमेटिक चेन, पेयर वगैरह लगाते हैं, जो वो काम करवाता है। और उस काम को करवाने के लिए कई तरह हम लोग फोर्स उसमें लगाते हैं, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं? जैसे मान लो मेरा रोबोट है, रोबोट का हैंड है, रोबोट का हैंड को मैंने कहा इस पेन को पकड़ना है, और पेन को पकड़ के इधर साइड लाना है, तो वैसे गया, इधर उठाया, लाया। तो ये करने के लिए देखो, ये कई सारा लिंक लगा है ना, कई सारा लिंक लगा, कई तरह का मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट मोशन कर रहा है। और इन मोशन को करवाने के लिए, इस मोशन को करवाने के लिए हम लोग फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, तब जाके वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स के बेसिस पे मोशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मोशन में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी वगैरह आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, मशीन। अब बात करते हैं जब थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन, भाई मशीन वो काम कैसे कर रहा है, सिंपल सा बात है कि मशीन जो है वो काम कैसे कर रहा है। अब मशीन काम कैसे कर रहा है, कैसे पता चलेगा, सर को स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका मैकेनिज्म जानेंगे, है ना, उसका मैकेनिज्म जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर में कितना तरह का पार्ट्स लगा हुआ है उसके बारे में जानना। अब वो पार्ट जो है, वो पार्ट्स, हर एक पार्ट, जितना तरह का पार्ट्स लगा हुआ है, हर एक पार्ट्स किस किस तरह का खास पर्टिकुलर मोशन कर रहा है उसके बारे में जानना, है ना। अच्छा, मोशन अगर आप लोग पता करना, तो मोशन के लिए क्या करोगे, उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, ये सब पता करना। इसके अलावा कोज ऑफ द मोशन, उस मोशन को करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, या कई तरह का एनर्जी हम लोग देते हैं, सप्लाई करते हैं, डीसी एसी करंट आप दे रहे हो, या फिर अलग तरह का प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हो, क्या करा रहे हो, यानी कि उस मोशन को करवाने के लिए हम लोग किस तरह का फोर्स वहां पे लगवा रहे हैं उसके बारे में जानना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग करते क्यों है, क्यों पढ़ते थ्योरी मशीन के बारे में। एक बार बन गया उसके बाद क्यों पढ़ते हैं, वो तो बन के रेडी हो गया डियर, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग उसको फिर से मॉडिफाइड करके डिफरेंट तरह का मशीन को बनाया जाए, उससे बेहतर, उससे अच्छा, ताकि आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट होते रहे और इंसान के लाइफ को और बेटर बनाया जाए। समझ गए? तो ये हो जाता थ्योरी ऑफ मशीन। अब मैं जितना मैं आपसे बात करा, उस चीज को अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, दैट थ्योरी ऑफ मशीन डील्स विद द स्टडी ऑफ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मशीन पार्ट्स, लाइक पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हो जाता है, कनेक्शन वगैरह हो गया, पार्ट्स का कनेक्शन कैसा है, कितना तरह का वो मोशन कर रहा है ना। मोशन में बात करेगा, इसी में वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड फोर्सेस, यानी कि कोज ऑफ द मोशन क्यों हो रहा, उसके फोर्स बारे में इन्वॉल्व इन द मोशन टू क्रिएट और मॉडिफाई डिफरेंट मशीन, ताकि हम लोग अलग अलग तरह का मशीन को बनाया जाए।
ये होता है थ्योरी ऑफ मशीन, ये होता है थ्योरी ऑफ मशीन। अब बारी यहाँ पे इतना अगर आप समझ गए कि सर जी समझ आ गया कि थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली सर कंप्लीट एनालिसिस हो गया किसी भी मशीन का, चाहे वो उसका मैं पार्ट्स का बारे में जानना चाहूंगा या कनेक्शन कितना तरह का, कितना तरह का मोशन वो कर रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह, और मोशन करवाने के लिए कौन सा फोर्स इन्वॉल्व कर रहा है उसके बारे में जानना, ताकि क्रिएटिविटी के बेसिस से हम लोग मॉडिफाई करके न्यू और मशीन को बनाया जाए। ये होता है थ्योरी ऑफ मशीन। अच्छा ठीक है, अब बात करेंगे सर मशीन में भी किस तरह का मशीन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारे कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन के बारे में जानना। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मशीन तो हर एक चीज होता है, हमारे हाथ का भी पार्ट देखेंगे, ये देखो अगर रोटेट में ऐसे कर रहा हूं तो ये भी मशीन हो गया है ना, ये भी मशीन कहलाएगा। डिजायर इफेक्ट हम लोग करवाते हैं कि नहीं, जो चाहते हैं वो करवाते हैं कि नहीं, तो इसको भी मशीन कर सकते हैं। लिंक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, आपस में क्या कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, तो ये भी मशीन है। लेकिन मेरे लिए क्या है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे यानी हमारे लिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे लिए मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन के बारे में जानना। किसके बारे में जानना, इंजन के बारे में जानना, इंजन के बारे में जानना। ठीक है, अब इंजन में जितने भी, इसीलिए आप देखोगे थ्योरी ऑफ मशीन का सारा चैप्टर को आप देख लो, आपको सब नजर आएगा कि वो मशीन में भी इंजन के बारे में डिस्कस कर रहा है, खासकर इंजन का सारे पार्ट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका पिस्टन सिलेंडर हो गया, तो पिस्टन सिलेंडर देखो लग सकता है ये इंजन में ही लगा रहता है। अच्छा, इसके अलावा यहीं पे आपका लगा रहता है क्या, केम शाफ्ट लगा रहता है, इसी में आपका क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है, इसी में आपका फ्लाईव्हील लगा रहता है, गवर्नर आपको देखने को मिलता है, ढेर सारा आपको गियर कनेक्शन, ढेर सारा गियर आपको नजर आता है। तो वो क्या हो गया, सब आपका मशीन में इंजन का बात करा गया। इसके अलावा आप देखोगे जो आपका क्लच रहता है, ब्रेक रहता है, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब का सब क्या नजर आ रहा है, दिस ऑल आर माई पार्ट ऑफ इंजन। तो मशीन में भी सबसे ज्यादा टारगेट हम लोग करते हैं इंजन के बारे में, उसके थ्योरी के बारे में जानना, उसके पार्ट्स, उसके मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स और फोर्स के कोज के बारे में, ताकि एक नई तरह का और मशीन पार्ट को हम लोग बनाया जाए मॉडिफाइड, ताकि उससे हम लोग काम कर सके, है ना, और आगे चलकर और वो बेनिफिट करे, लोगों के लाइफ को और इजी कर सके। समझ आ गया, दैट इज द होल पर्पस ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। इसलिए हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन में भी हम लोग किस तरह के बारे में, तो याद रखना इंजन्स के बारे में मेनली हम लोग देखते हैं। समझे, चलो अगर आप ये चीज समझ गए डेफिनेशन, देखो हम लोग बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से पढ़ेंगे, और मैं आपको बहुत ही अच्छा चीजें के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं आप लोग को डिटेल वाइज आप बता रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब चलो इतना तो समझ गए सर, तो हम लोग मशीन को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख दिया हूँ मशीन। द मशीन क्या है, मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और लिंक, है ना, पार्ट्स बोल लो या लिंक बोल लो, पार्ट वही बात है, अलग अलग पार्ट है, पार्ट्स को लिंक बोलते हैं। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग बात करेंगे तो पार्ट्स को लिंक कहा जाता है। तो मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और लिंक्स joined together to do a desired function। वही मैंने कहा था ना, जो मुझे चाहिए उस तरह का काम करवाने के लिए, है ना, जो हम लोग लिंक्स को, पार्ट्स को एक साथ ज्वाइंट करवाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मशीन कहते हैं। अब बारी आता है यहाँ पे लिंक्स का या पार्ट के बारे में जानना, ये क्या हो जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो मेरे हैंड में क्या है, ये मेरा पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट है, ये आपका क्या कनेक्टिंग रड है ना, कनेक्टिंग रड आपको नजर आ रहा होगा, और ये मेरा क्या पिस्टन है। अब ये जो है ये आपका ऐसे कुछ रहता है ना, और अगर मैं बात करता हूं तो पिस्टन क्या होता है, ये मान लो सिलेंडर के अंदर रहता है, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन मेरा इससे क्या करता है, स्लाइड करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो जब मेरा ये रेसिप्रोकेट करेगा, मेरा पिस्टन किसमें, सिलेंडर के सरफेस को रेसिप्रोकेट करेगा, और ये अगर मैं बात करूंगा किसका, कनेक्टिंग रड का, तो कनेक्टिंग रड कैसे होता है, ऐसे घूमता, क्रैंक से कनेक्टेड रहता है, करंट से ये मेरा क्या करता है, रेवोलेट करता है, ये घूमता है, और ये मेरा रेसिप्रोकेट करता है। तो ये बोल सकते हो कि ये एक लिंक है, ये कनेक्टिंग रड जो आपको दिख रहा है ये एक लिंक है, और जो पिस्टन है ये एक लिंक है। ये दोनों लिंक मिलके आपस में एक मशीन बना है। सिर्फ लिंक देखो, दो पार्ट्स का जुड़ना ही मशीन नहीं कहलाएगा, वो एक डिजायर फंक्शन भी करे। इसीलिए मैं दोनों को घेर दिया हूं कि पहली बात लिंक्स होना चाहिए, और वो मेरे डिजायर फंक्शन करे, पर्टिकुलर जो काम चाहते हैं उस तरह का काम अगर वो कर रहा है, तब जाके उसको मशीन हम लोग बोल देते हैं, तब जाके क्या बोल देते हैं, मशीन बोल देते हैं। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। उसी तरह अगर बात करेंगे हम लोग किसी भी चीज में, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या, बॉल एंड बियरिंग मेरे पास है, क्या है मेरे पास, ये मेरा बॉल एंड बियरिंग है। तो बॉल बियरिंग ये देख सकते हो, है ना, ये आप देख सकते हो, नहीं बॉल बियरिंग है, बॉल है। तो देखोगे ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह करके लगा देता हूँ, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लगा देता हूँ। अब इसके ऊपर देखो ये मेरा रोटेट कर रहा, घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक के अबाउट, तो ये एक तरह से लिंक हो गया, है ना, बॉल बेयरिंग जो वो एक लिंक हो गया, ऊपर जिसको मैं पकड़ा हूं ये लिंक हो गया, अलग अलग तरह का लिंक हो गया, और इसके अबाउट कर रहा है, और ये डिजायर फंक्शन कर रहा है। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, मशीन बोल सकता हूं, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, मशीन कहलाएगा। अब चलो इतना तो समझ गए सर, अब मुझे ये बताइए, देखो पार्ट्स और मशीन समझ गए। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो ये मेरा कनेक्टिंग रड हो गया,
ये मेरा पिस्टन हो गया, ये पिस्टन, और ये किसके अंदर रहेगा, ये मेरा रहेगा सिलेंडर के अंदर रहेगा, तो सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर एक पार्ट है या लिंक है, कनेक्टिंग रड एक लिंक है या पार्ट है, और पिस्टन अगर बात करेंगे तो पिस्टन भी एक पार्ट है या लिंक है। समझ गए मेरी बात की नहीं, जो एक तरह से सब कोई मिल के एक खास डिजायर फंक्शन करता है, उसी को हम लोग मशीन बोल देते हैं। ना बारी आता सर जी ये लिंक क्या होता है, लिंक के बारे में समझाइए। देखो लिंक क्या होता है, लिंक विच हेल्प टू ट्रांसमिट पावर और फोर्स विदाउट डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं ट्रांसमिट में कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको डिफॉर्म में भी घेर देता हूँ। क्यों, मैंने क्या कहा, लिंक किसको कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि सर ये जो आप बताए ना कि ये मेरा कनेक्टिंग रड है, ये मेरा एक लिंक है, और ये जो पिस्टन है ये भी एक लिंक है, आपस में दोनों को जोड़े हैं, देखो पिन के थ्रू, यहाँ पे एक पिन नजर आ रहा ना, पिन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिए है ना, इसको कहा जाता है गजन पिन, इसी को गजन पिन कहा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक होता है क्रैंक पिन, जो इससे कनेक्टेड रहेगा ना क्रैंक से, उसको क्रैंक पिन कहा जाता है। अगर ये भी आपको देखना है तो मैं वो भी चाहे तो आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी, कुछ देर के बाद दिखा दूंगा। अभी हम लोग लिंक में काम करते हैं ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लिंक हो गया सर, ये मेरा, ये भी एक लिंक है, ये दो लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है, एक मेरा कनेक्टिंग रड है और एक मेरा पिस्टन, दोनों मेरा दो लिंक है। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा पावर ट्रांसमिट कर, अगर मेरा ये क्या करेगा, फोर्स को या पावर को ट्रांसमिट करना चाहिए, पावर या फोर्स ट्रांसमिट। जैसे कि यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है ना, रेसिप्रोकेट कर रहा है, लेकिन ये मेरा रेसिप्रोकेट तरह का जो मोशन है वो किस मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये इस तरह के पावर को, अपने फोर्स को मोशन के कर दे रहा है, यहाँ पे क्रैंक घूमने वाला है ना, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, जिसके वजह से घूम रहा है, जिसके वजह से क्रैंक घूम रहा है, जिसके वजह से कनेक्टेड शाफ्ट घूम रहा है, और आपका व्हील जो है, जो बाइक है या कार है या कई तरह का व्हीकल है, वो घूमने लगता है, और आपका इंजन चलने लगता है, मशीन चलने लगता है, बाइक आपका चलने लगता है, कार आपका चलने लगता है। तो मैंने यहाँ पे बात करा दो चीज का, मैंने कहा विदाउट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ जो मान लो जितने में आपने फोर्स लगाया है ना, उस फोर्स को ट्रांसमिट करना चाहिए, जितना भी फोर्स मिला ना, ये फोर्स को आगे बढ़ा देना चाहिए। ये नहीं कि ये जो कनेक्टिंग रड ये बेंड हो जाए, टूट जाए या बेंड कर जाए। तो अगर ये बेंड हो जा रहा है, इट मींस क्या हुआ कि जितना भी फोर्स दिया गया था ये ट्रांसमिट नहीं करके अपने अंदर ले लिया, जिसके वजह से इसमें डिफॉर्मेशन हुआ। तो डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात आ जाता है ट्रांसमिट का, ट्रांसमिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% ट्रांसमिट हो, कई बार थोड़ा बहुत लॉसेस भी होता है। अब ये कहाँ पे लॉसेस देखने को मिलता है, जैसे मैं बात करूंगा कि ये मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, पिस्टन रब करता है, तो जो भी फोर्स मिल रहा है, जितना फोर्स है, जितने नीचे स्पीड से आना चाहिए, जाना चाहिए तो ऊपर नीचे, रबिंग के वजह से कुछ ना कुछ फोर्स क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ गए मेरी बात की नहीं। उसी तरह कई बार होता है कि आपका नीचे क्या करता है, स्लाइड करता है, जैसे स्लाइड कर रहा है, उसके वजह से भी क्या कई बार होता है, जो फोर्स मिला है, जो इसको ट्रांसमिट करना चाहिए विदाउट लॉस, तो वो लॉस तो नहीं हो रहा, मतलब पूरा तरह से आपका ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिलता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आप देखोगे कि मैं रेड लाइन कर दिया हूं कि ट्रांसमिट करना है, लेकिन थोड़ा बहुत वो लॉसेस भी देखने को मिलता है। अच्छा, डिफॉर्मेशन मतलब समझ गए कि डिफॉर्म नहीं करना है, डिफॉर्म नहीं करना है, वो अपने भाई डिफॉर्म हो गया तो वो फोर्स या पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जो चीज हो जाता है वो लिंक कहलाता है, और इसी से मिलके बना रहता मशीन। नॉट ओनली लिंक रहे है ना, जो आपस में कई सारा लिंक मिलके, जैसे ये एक मेरा पहला लिंक हो गया है ना, पिस्टन, ये कनेक्टिंग रड मेरा सेकंड आपका लिंक हो गया, ये अगर सिलेंडर के अंदर रहेगा ये आपका थर्ड लिंक हो गया, तीनों लिंक मिलके ये मेरा मशीन बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा मशीन है, जो कि एक डिजायर काम भी मेरा कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग मशीन को डिफाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हो ना, ये अगर मैं बात करूं, देखो ये पिस्टन है, तो ये मान लो ये कनेक्टिंग रड जाएगा और यहाँ पे जाके ये मेरा क्या होगा, पिस्टन हो जाएगा, ऐसा कुछ पिस्टन हो गया ये आपका, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मेरा क्या है, दिस इज, ये मैं इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे नीचे में देखना, ये तो दो तरह का पिन है जो आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊपर वाला जो इसको कहा जाता है गजन पिन है ना, और नीचे वाला को जो ये पिन है ना नीचे में, इसको क्या कहा जाता है, क्रैंक पिन, इसको कहा जाता है क्रैंक पिन। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, ताकि आगे चलकर ये चीज जो है ना वो आपको खत्म ही हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत से इन सबको लाया गया है, अगर आपको बताया ही नहीं जाए तो फायदा ही क्या हुआ। देखो ये देखना है ना, ये समझ लेना कि ये अभी बड़ा पार्ट है, दिस इज माई कनेक्टिंग रड, आप देख सकते हो है ना, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये क्या है, मेरा कनेक्टिंग रड है, और ये आपका नीचे वाला क्या, पिस्टन है। तो देखो ये मेरा, ये इस तरह से आप नजर आना, देखना यहाँ ध्यान से है ना, ये है मेरा पिस्टन, ये यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ जाके सेट हो जाएगा, समझ लो, यहाँ जाके लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से है ना, तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड योर पिस्टन, ये मेरा कनेक्टिंग रड, और ये जो मेरा पिन देख रहे हो ना, पिन लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी देखना, ये जो ये हॉल देख रहे हो ना, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड योर गजन पिन। तो याद रखना, गजन पिन क्या होता है, पिस्टन को
और कनेक्टिंग रड को आपस में जोड़ता है। और नीचे वाला जो बड़ा वाला होल देख सकते हो ना, है ना, एक स्मॉल इंड होता है और बिग इंड होता है। बिग इंड रहता है इधर साइड, बिग इंड जाके कहाँ पे लगता है, जाके लगता है क्रैंक वाले पार्ट में। ये आपका क्रैंक वाला पार्ट है, यही आपका घूमते रहता है, जो शाफ्ट से कनेक्टेड है, जो मशीन को जोड़ता है, यहाँ पे कनेक्ट रहता है। यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको नजर आएगा, है ना, यहाँ देखना ये वाला चीज, ये देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये वाला चीज, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड योर क्रैंक पिन। ये आपका क्रैंक पिन है, यही आपका क्रैंक पिन है। जैसे आगे स्लाइड में मैं रखा हूं, है ना, अगर आपको क्रैंक पिन दिखाना है, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको क्रैंक पिन, ये देख सकते हो, है ना, ये देख सकते हो, ये रहा मेरा क्रैंक पिन, और ऊपर में देख सकते हो ये रहा गजन पिन। तो गजन पिन ऊपर में रहता है, नीचे में रहता है मेरा क्रैंक पिन। यहाँ से देखो कितना तरह का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है। एक तरह से ये सब इतना भारी है ना, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, समझ लो कितना भारी है, काफी अच्छा खासा ये वेट इस सबका होता है ना। चलो, तो गजन पिन पहली बात रखना कि ये आपका कनेक्टिंग रड के दोनों साइड में रहता है। स्मॉल इंड में रहता है गजन पिन, बिग इंड पे रहता है मेरा क्रैंक पिन। क्रैंक पिन कनेक्ट रहता है क्रैंक शाफ्ट से, और गजन पिन कनेक्ट रहता है मेरा पिस्टन से। इतना समझ गए ना। और ये सब लिंक है ना, ये सब लिंक है। लिंक किसको बोलेंगे, पिन को लिंक नहीं बोलते हैं। लिंक यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, मेरा कनेक्टिंग रड, ये मेरा एक लिंक हो गया, पिस्टन मेरा ये दूसरा लिंक हो गया, ये अगर बात करेंगे मेरा क्रैंक जो इससे कनेक्टेड रहेगा वो मेरा तीसरा लिंक हो गया। दीज आर लिंक, ये लिंक है, और ये पिन से कनेक्टेड रहता है। चलो आ जाते हैं यहाँ पीछे। देखो मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप प्योर इंजीनियरिंग को समझोगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। हड़बड़ा के अगर आप जाओगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं इतना टाइम पहले से स्टार्ट कर रहा हूं। और जितने बच्चे अगर नहीं जुड़े अभी तक कोर्स में, तो फटाफट जाके कोर्स को लो और स्टडी करो, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे ना। देखो आप क्या होगा, एग्जाम टाइम पे लास्ट क्लास में आप लोग लेते हो तो हड़बड़ा जाते हो, तो ये सभी चीज को फील नहीं कर पाओगे आप लोग। अभी आप क्या करोगे, एक एक मैं लूंगा, 2-2 घंटा क्लास लूंगा, और बहुत ही प्यार से अच्छा से समझाऊंगा हर एक चीज को प्रैक्टिकली, तो आप फील कर पाओगे, मजा भी आएगा चीजों को। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे लिंक किसको बोला जाता है ना, और मशीन किसको बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ से आ जाता कि ठीक है सर, इतना चीज आप समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बात आ जाता थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन को सर कितने तरह से डिवाइड करा गया है। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ मशीन को इन सभी पार्ट को, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि मशीन किसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन क्या, लिंक क्या है ना, डिजायर फंक्शन मिलता है, दो भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, दो भाग में, है ना, दो भाग में। एक क्या हो जाता है, एक को कहा जाता है काइनेमेटिक्स, एक को कहा जाता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अच्छा सर ये क्या होता है सर, मुझे बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, है ना, एकदम प्रैक्टिकली, जैसे मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, हर एक चीज को A to Z में प्रैक्टिकली आपको दिखा दिखा के समझाऊंगा। अभी मेरे पास हजारों यहाँ पे मैं रखा हूँ आज के क्लास के लिए, बहुत सारा इक्विपमेंट रखा हूँ, और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा हर एक चीज में आप लोग को लाऊंगा। क्लास के टाइम में सोच रहा हूँ क्लास वगैरह कलेक्ट करूँ, हर एक चीज लाऊं, है ना, बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा ना कि वन ऑफ दी मोस्ट आपका ये सभी क्लास को बनाने के लिए जो मुझे मेहनत लग रहा है, इतना मुझे कभी नहीं लगा इन सभी को क्लास में अभी तक बनाने में, है ना, जितना मैं इस बारे में क्लास को बनाने में मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, दैट्स इनफ फॉर मी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में, है ना। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन किसको बोलते हैं। देखो डियर, जब मैं बात करता हूँ ना काइनेमेटिक्स का, तो बस सिर्फ ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था ना, याद करो कि थ्योरी ऑफ मशीन को जब मैं डिफाइन कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था कि मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, एंड फोर्स इन्वॉल्व इन दी मोशन, यानी कि कोज का बात कर रहा, रीजन, कि भाई मोशन, जैसे दो लिंक है आपस में, ये मोशन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसका कारण जानना है। तो याद रखना, जब मैं बात करता हूं पे काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स में केवल और केवल हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कारण के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। उसी को कहा जाता है क्या, काइनेमेटिक्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है ना, क्या कहा गया, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ द मोशन, केवल मशीन का, आप चाहे तो ओनली कर देना, ओनली एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ मशीन, केवल हम लोग अलग अलग तरह का गति, कितना तरह का मोशन हो रहा, उन सब के बारे में जानते हैं यहाँ पे। लाइक मोशन मतलब क्या, जैसे वेलोसिटी हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, सब तो मोशन से कनेक्टेड है ना, गति से कनेक्टेड है, उन सब से। कोज ऑफ मोशन का अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे फोर्स डू नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये फोर्स डू नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन मतलब कि कोज ऑफ मोशन का बात कर रहा है, कि कोज ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पे लेके नहीं चलते हैं। मतलब कि ये अगर हो रहा मोशन से, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि पिस्टन मेरा कितना रोटेट कर रहा है ना, सॉरी कनेक्टिंग रड मेरा कितना यहाँ पे घूम रहा है, पिस्टन कितना मेरा पिस्टन सिलेंडर में चल रहा है ना, या फिर किसी भी चीज का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसका, सपोज करो कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सिरिंज हो गया, है ना, प्लंजर सिस्टम, ये है प्लंजर सिस्टम है, तो ये भी एक तरह से क्या है मेरा, समझ सकते हो, ये मेरा पिस्टन की तरह है, जो ये ऊपर नीचे जा रहा है सिलेंडर के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं दे रहे कि कितना फोर्स लगा रहे हैं तब जाके हो रहा है, बस ये देख रहे हैं कि मोशन कैसा कर रहा है, तो रेसिप्रोकेट मोशन कर रहा है ना, रेसिप्रोकेट मोशन कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, जैसे आप देख सकते हो रोलर बेरिंग, तो ये मेरा घूम रहा है,
तो मेरा क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, बस ये मोशन जानना है। ये इसके लिए कितना फोर्स लगाएगा इसके बारे में नहीं जानना है, तो वो कहलाता है मेरा क्या, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। अब बारी आता है सर इसमें हम लोग किस किस चैप्टर को डील करने वाले थ्योरी ऑफ मशीन में, तो आप देख लो चैप्टर के बारे में जो पढ़ेंगे। जैसे सिंपल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, है ना। अगर उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर, इसी में पढ़ेंगे। गियर के बारे में, गियर ट्रेन के बारे में, कैम फ्लो फायर के बारे में, जो आपका एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में। यानी कि क्या समझ आया कि इन सब में हम लोग केवल और केवल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, कोज ऑफ मोशन के बारे में नहीं स्टडी करेंगे। यानी कि जो फोर्स आपका रहेगा उसको हम लोग कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ डायनेमिक्स ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, है ना। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन का मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग फोर्स एनालिसिस टू बी डन, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोशन हो रहा है उसका कोज के बारे में भी जानना मुझे पड़ेगा, उसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक हो जाता है मेरा स्टैटिक्स और दूसरा हो जाता है मेरा काइनेटिक्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, इसीलिए देखना काइनेटिक अलग होता है, काइनेमेटिक अलग होता है ना। आप देखे होंगे ना बहुत जगह काइनेटिक कहा जाता है, काइनेमेटिक कहा जाता है, तो देना काइनेमेटिक मतलब केवल मोशन, और काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक के बारे में बहुत ही कम पढ़ते हैं, अधिकतर हम लोग डायनेमिक तो मतलब मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन का भी और फोर्स एनालिसिस का भी देखते हैं, ऑफ द मोशन व्हेन इट इज इन मोशन, जब गति करता तब उसके बारे में स्टडी करते हैं फोर्सेस का, कि अगर गति कर रहा है तो कौन कौन सा मोशन कर रहा है। जैसे मान लो ये मेरा पिस्टन के अंदर चल रहा है, तो ये भी मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये भी मेरा घूम रहा है ना, तो ये क्रेन के साथ मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये मोशन दो तरह का हुआ, रेसिप्रोकेट और आपका रोटेशन। अब ये होने के पीछे का फोर्स क्या है, यानी कोज ऑफ द मोशन क्या है, वो हम लोग जानना चाहेंगे, है ना। तो वो जानेंगे, तो ये सब हम लोग करेंगे काइनेटिक्स में। क्लियर माय पॉइंट। और स्टैटिक में क्या है, जैसे आपको नजर आ रहा है, फोर्स एनालिसिस करते हैं ऑफ द मोशन व्हेन इट इज इन रेस्ट, तो इसका हम लोग स्टडी बहुत ही कम करते हैं, मेनली हम लोग स्टडी करते हैं इसका एंड इस चीज का, दोनों का। अब बारी आता है, ठीक है सर इसका मुझे बताइए कि डायनेमिक ऑफ मशीन में कितना तरह का चैप्टर देखने को मिलता है। तो इसमें आप देख लो सारे, जिसमें फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, जैसे फ्लाईव्हील हो गया, गायरोस्कोप हो गया, है ना, जायरोस्कोप हो गया, गायरोस्कोप बोल रहे जायरोस्कोप कहा जाता है, जायरोस्कोप हो गया, गवर्नर हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं, आपका चाहे वो मेरा रेसिप्रोकेटिंग मास रहे या रोटेटिंग मास रहे। फ्रिक्शन का बात करेंगे, क्लच का बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे दो बार लिख दिया गया है, ब्रेक्स का बात करेंगे, तो क्लच ब्रेक, है ना, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, जायरोस्कोप हो गया, बैलेंसिंग हो गया, गवर्नर हो गया, इन सब में हम लोग फोर्स को भी कंसीडर किया जाता है। अब बारी आता है सर विच इज डिफिकल्ट टू स्टडी और विच इज इजी टू स्टडी। देखो दोनों का अलग अलग है चीज है। अगर आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स ये सभी टॉपिक को, इन सब में क्या है, थ्योरी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कैसे हो रहा है ना, और क्या ये बोल रहा है, इस चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके सब अगर मैं बात करता हूँ इस सभी में, इन सभी में, है ना, जहां पे फोर्स वगैरह पढ़ते हैं, डायनेमिक्स का बात करेंगे, तो इन सब में इंपॉर्टेंट थ्योरी तो है ही, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम लोग करते हैं आपके कई तरह का न्यूमेरिकल वगैरह में, उसको ज्यादा समझना है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट इसमें आपका कॉन्सेप्ट का खाली ध्यान रखना है ना, और इसमें आपको थ्योरी और उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं उन सब का ध्यान आपको रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले किसको, सबसे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन को, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म, या इसको बोल सकते हो सिंपल मशीन भी, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंपल मशीन भी कह सकते हैं, इसको सिंपल मशीन भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल मैकेनिज्म और मशीन। क्लियर, अब और मजा आएगा यहाँ पे, अब और मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाए, जैसे मैंने कहा था लिंक का होना, मैंने याद करो जब मशीन को डिफाइन करा तो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारा लिंक मिलके एक डिजायर फंक्शन देता, तब उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, मशीन। और वो लिंक क्या था, जो कि पावर ट्रांसमिट या फोर्स ट्रांसमिट करे विदाउट डिफॉर्म, राइट। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर बात करें काइनेमेटिक लिंक का, अच्छा काइनेमेटिक क्यों बोल रहे हैं, काइनेमेटिक मतलब मोशन का बात करा जाए। देखो यहाँ पे याद ध्यान रखना, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट, जब भी मैं आप लोग को काइनेमेटिक बोलूं तो काइनेटिक मतलब होगा कि मोशन का केवल बात करा जा रहा है। यहाँ पे मैं फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, केवल मोशन देखना चाह रहा हूँ, तो काइनेटिक मतलब वही हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, समझ गए ना। ओके, अब बारी आ जाता है क्या, काइनेमेटिक लिंक किसको कहेंगे, तो पार्ट्स ऑफ द मशीन दैट हेल्प टू ट्रांसमिट मोशन, है ना। एंड ये सब का सब जो पार्ट है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस बॉडी होता है। अच्छा रेजिस्टेंस कहां से आया, रेजिस्टेंस आया आपके रिजिड बॉडी से ही, क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि मोशन ट्रांसमिट हो लेकिन वो टूटे फूटे ना,
है ना, वो टूटे फूटे ना, वो बेंड ना हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि अगर मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है जिसके वजह से मेरा क्रैंक घूम रहा है, तो रेसिप्रोकेट से रोटेशनरी मोशन में कन्वर्ट करना है। इसके बीच में ये मेरा बेंड ना हो जाए, क्योंकि वहां पे मेरा जितना फोर्स हम लोग सेंड करना चाह रहे हैं वो ट्रांसमिट ना होकर खुद यूटिलाइजेशन होगा, मुझे कम पहुंचेगा। तो मुझे जो चाहिए वर्क आउटपुट वो मुझे कम मिलेगा, डिजायर जो वर्क चाहिए मुझे कम मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस बॉडी लेके चलते हैं। तो फिर बोलेंगे सर तो फिर रिजिड बॉडी में और रेजिस्टेंस बॉडी में क्या डिफरेंस है? अब मैं इसका अंतर आपको समझा देता हूं। देखो डियर, रिजिड बॉडी कोई ऐसा बॉडी होता ही नहीं है, रिजिड बॉडी होता है। अब रिजिड मतलब क्या होता है कि आप फोर्स अगर दे रहे हो, देखो रेजिस्टेंस बॉडी मतलब क्या होता है कि आप अगर फोर्स करोगे तो एक टाइम लिमिट के बाद इसमें बैंड देखने को मिलेगा। आप दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज ले लो, आप डायमंड ले लो, कोई भी चीज ले लो, एक टाइम पीरियड के बाद एक फोर्स अप्लाई करोगे, उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। तो रिजिड नाम का कोई चीज होता नहीं है, इसलिए सॉर्ट ऑफ उसी से कनेक्शन हम लोग उसी के आसपास रेजिस्टेंस बॉडी लेके चलते हैं, जो रेजिस्ट करता है एक सॉर्ट ऑफ फोर्स को। मतलब जितना आप दोगे एक टाइम पीरियड तक, या फिर एक क्वांटिटी, या फिर एक आपका बोल सकते हो कितना आपका फोर्स को वो झेल सकता है, उसके बाद वो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो विदाउट रेजिस्टेंस वो मेरा अगर ट्रांसमिट कर रहा मोशन को, फोर्स को, पावर को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक लिंक कह देते हैं। क्लियर माय पॉइंट और? चलिए ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो ठीक है, अब बारी आता है सर जी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक्स बात कर देते हैं। तो ये केवल डियर स्टूडेंट 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है मेरा? 3 टाइप्स होता है। अब ये समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिक 1-2 क्लास जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से अगर समझ गए ना, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये कि पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन को समझने काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले आ जाता है मेरा रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है? रिजिड लिंक दोज लिंक, है ना, दोज लिंक विच ट्रांसमिट मोशन विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि डिफॉर्मेशन मतलब क्या है सर, कि रिजिड का बात कर रहे हैं, रिजिड का बात करें, डिफॉर्मेशन मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा सच चीज नहीं होता जो रिजिड होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता। एक क्वांटिटी ऑफ अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि कितना अप्लाई करना कितना नहीं करना है। तो अगर वो मेरा मोशन वगैरह यानी जितना के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लो कि 160 न्यूटन का लगाएंगे तो टूट जाएगा, उससे हम लोग कम लगाएंगे, बेंड नहीं होना चाहिए, उससे कम लगा रहे हैं और वो मोशन को मेरा ट्रांसमिट कर दे रहा है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिजिड लिंक। अच्छा, रिजिड लिंक स्पेशली क्यों कहा गया मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ लिंक को ना रिजिड बनाया ही जाता है। अब बोलेंगे सर रिजिड मतलब क्या? वो स्ट्रेच हो जाता है, बेंड हो जाता? नहीं, वो रिजिड तरह का होता ही। जैसे चेन देख लो, चेन घूमता तो ऑटोमेटिकली वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लेना। तो रिजिड लिंक्स क्या हो गया कि दोज विच ट्रांसमिट मोशन विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्म ना होता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत भी बेंड नहीं होगा, अपना काम करते रहेगा। अगर मैं बात करूं बॉल बेयरिंग का, इसका भी सेम काम है। ये अगर मान लो एक लिंक है, ये 2 लिंक आपस में कनेक्टेड, ये एक लिंक है, ये लिखेंगे, इसके अंदर क्या है, ये आपका घूम रहा है इसके ऊपर, है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मेरा ऐसे रोटेट कर रहा, समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन तो आ नहीं रहा, है ना। जैसे एग्जांपल क्या आ गया, ऑल रेजिस्टेंस बॉडी और सॉलिड पार्ट्स आर रिजिड लिंक। जैसे आपका पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रड हो गया, ये देख सकते हो दैट इज योर पिस्टन, ये कनेक्टिंग रड हो गया, या फिर शाफ्ट हो गया, किसी तरह का कोई शाफ्ट है। जैसे अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये चीज है, तो ये आपका शाफ्ट हो गया। ये शाफ्ट के अबाउट भी कोई चीज अगर घूम रहा है तो ये शाफ्ट जो है, ये वाला जो है, ये आपका बेंड वगैरह होने वाला नहीं है। और अगर बेंड हो जाएगा तो उसको हम लोग मशीन नहीं बोलेंगे, वो तो फिर स्कार्फ बन जाएगा, फेंक देंगे उसको, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऐसा क्यों बनाएगा रिजिड लिंक, क्योंकि जस्ट इसके बाद आ जाता है मेरा फ्लेक्सिबल लिंक। अब फ्लेक्सिबल मतलब क्या सर, रबड़ जैसा खींच जाएगा? नहीं नहीं, रबड़ जैसा खींचेगा नहीं। ये होगा क्या, दोज विच मोशन ट्रांसमिट दी मोशन, है ना, दोज विच ट्रांसमिट, यहाँ पे ट्रांसमिट भूल गया तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ट्रांसमिट, दोज विच ट्रांसमिट दी मोशन विथ सम डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसलिए सबके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ ही नहीं आता ये सभी सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखो आपका मोशन कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके मोशन किया जा रहा है ना, मोशन हो रहा कि नहीं। अगर मैं ये शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा, सपोज करो, एक सेकंड ना, देखो समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये समझ लो एक शाफ्ट है, ये नीचे एक मैं पेन लगा दिया हूं ना, सपोज करो एक शाफ्ट है, और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर में भी मान लो एक शाफ्ट है, तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में मोशन का ट्रांसमिट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लिंक। वही तो काम है ना, लिंक का काम क्या है, लिंक का काम है पावर को, मोशन को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो देखो मान लो नीचे में पेन जो है, ये मेरा एक शाफ्ट है, और जो मेरा हैंड है ये एक शाफ्ट है, और ये देखो मेरा रोटेट कर रहा है इस तरह करके, तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है ना, जो जिसके वजह, लेकिन यहाँ देखो चेन मेरा डिफॉर्म हो रहा है ना, हर बार डिफॉर्म हो रहा है, हर बार डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये मेरा ऐसा नहीं कि डिफॉर्म मतलब टूट फूट रहा है या बेंड हो रहा है,
ये इस तरह से बनाया ही गया है कि डिफॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे मेरी बात की नहीं, है ना। यानी अपना शेप एंड साइज को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। अपना शेप एंड साइज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। समझ के मेरी बात की नहीं, शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है। लेकिन डिफॉर्मेशन, तो इसीलिए डिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफॉर्मेशन मतलब ये नहीं है कि टूट फूट रहा है। क्लियर, समझ गए इस बात को। तो ये चीज यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि फ्लेक्सिबल लिंक क्या क्या कहेंगे, दोज लिंक विच ट्रांसमिट द मोशन विथ सम डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप, और चेंज इन शेप। जैसे एग्जांपल जैसे आपने देखा, चेन ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव। अब देखो बेल्ट तो ना स्ट्रेच हो जाता है ना। रोप बात करेंगे, रोप ड्राइव भी होता है, वो टूटता नहीं, लेकिन वो बोल सकते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल है। तो आप समझ गए अब रिजिड में और फ्लेक्सिबल में अंतर है ना। एक में क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता, एक में डिफॉर्मेशन होता है। किस तरह का डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप वगैरह, क्योंकि उस तरह से बनाया ही जाता है ताकि वो अपना शेप को चेंज करे और रोटेशन मोशन करे, या फिर कई तरह का और मोशन हम लोग दिलाते हैं, राइट। अब ये दोनों जो आ गया, अब आ जाता थर्ड तरह का। थर्ड आ जाता मेरा क्या, फ्लूइड लिंक। अब ये क्या हो जाता है, जहां पे हम लोग हाइड्रोलिक बहुत सारा यूज करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज किया जाता है। अब इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा क्या, अगर मैं इसका बात करता हूं तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा आपका, जस्ट अ मिनट, मेरे पास सभी उपाय है, ईच एंड एवरीथिंग का मैं आप लोग के लिए लाया हूं ताकि एक एक चीज को मैं आपको समझा सकूं, है ना। बात करते हैं फ्लूइड का, देखना समझना, है ना। सपोज करो ये मेरा क्या सिरिंज है, ये मत समझना, ये मान लो कोई एक मेरा लिंक है ना, और ये एक बॉल है, एक बॉल है। अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, जस्ट अ मिनट, अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं इसमें हवा निकलेगा है ना जोर से, तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे दबाता हूं, तो देखो ये ऊपर चल गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, या फिर आप और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप हेयर ड्रायर देखे हो ना, ड्रायर जो होता है हेयर ड्राई करने वाला, है ना, हेयर ड्राई करने वाला, ड्रायर सुखाने वाला, उससे एयर निकलता है। फिर कोई फैन है, मान लो कोई फैन मैं नीचे में रख दूंगा, तो जैसे फिर से इसको क्या करूंगा, फूकूंगा, तो ये उड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये उड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे में फैन है, इस पे आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फिर एक जगह से दूसरे का मूव कर रहा है। तो यहाँ के बीच में कैसा लिंक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ इसके बीच में गैस है या फिर पानी है, या तो हवा हो सकता है या पानी हो सकता है, यानी कि इसको फ्लूइड कहेंगे। आपको सबको पता होना चाहिए फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो फ्लो करता है, जो फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड लिंक किसको बोल देंगे, तो फ्लूइड लिंक आर दोज लिंक विच ट्रांसमिट विथ सम फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन देम। उसके बीच में कुछ फ्लूइड, जैसा हवा है और यहाँ एक फैन चलेगा तो इसको ऊपर उड़ाएगा, हल्का है ना तो ऊपर उड़ने लगेगा, ऊपर उड़ने लगेगा। समझ गए, समझ गए ना। मेरे पास क्या है, ड्रायर भी आपके लिए लाया था, लेकिन वो पता नहीं एट ए सर्टन टाइम पे वो चल नहीं रहा है। अब मैं क्या बताऊं, है ना, जिसकी वजह से वो मैं नहीं लाया, नहीं तो ड्रायर में अच्छा से आराम से उड़ जाता, है ना। समझ गए। ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक रैम हो गया। अंदर में क्या रहता है आपका, या तो गैस रहता है या फिर फ्लूइड के थ्रू हम लोग ये सभी काम को करवाते हैं। ये भी लिंक हो जाएगा, ये भी लिंक हो जाएगा। समझ गए मेरे बात की नहीं, तो ये सब आपका लिंक कहलाएगा। जिस तरह पिस्टन में कहा ये एक लिंक है, ये एक लिंक है ना, और आपस में पिन से कनेक्टेड है। उसी तरह अगर मैं चेन का बात करता हूं तो ये भी एक मेरा चेन अलग लिंक है। ये एक बात करेंगे, एक अगर मान लो ऊपर में एक शाफ्ट है, ये अलग लिंक है, नीचे में एक रहेगा, ये दोनों अलग लिंक है। तो यहाँ पे 3 लिंक हो गया, एक चेन और 2 ऊपर में शाफ्ट, एक 2 ऊपर नीचे में, तो ये क्या हो गया, 3 लिंक हो गया। इस तरह से लिंक्स आपस में कनेक्टेड है। और ये कैसा लिंक है, सबका सब काइनेमेटिक लिंक है। काइनेटिक मतलब मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है एक शाफ्ट से दूसरी जगह में, है ना, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। समझ गए। तो ये तीनों तरह का आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए कि लिंक जो है काइनेमेटिक लिंक कैसा होता है। इसी के एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूं इस हाइड्रोलिक जैक वगैरह में या रैम वगैरह में, तो ऐसा कुछ रहता है। अब देखो और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आ जाओ यहाँ पे, इस वाले फिगर को देखो। यहाँ पे मैंने क्या करा है, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, इस तरह का एक सिलेंडर है, ऐसा कुछ मेरा सिलेंडर है ना, इस तरह से सिलेंडर आपको नजर आ रहा होगा। अंदर में फ्लूइड है, अंदर में क्या है, फ्लूइड है, अंदर में फ्लूइड है। अच्छा, अंदर में फ्लूइड है और एक साइड में देख सकते हो प्लंजर या पिस्टन लगा दिया गया है ना, एंड सेकंड साइड में आपका रैम लगा गया है। जब रैम को मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, हाइड्रोलिक जैक, इसका यूज कहां देखते हो आप, देखो जब बाइक बड़ा बड़ा ट्रक हो गया, कार खराब हो जाता है, तो हाइड्रोलिक जैक का यूज करके उसको लिफ्ट करा जाता था कि टायर वगैरह पंचर हो जाए उसको चेंज करने के लिए। तो रैम में जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये प्लंजर जो उठने लगेगा। और अंदर में क्या है, बेसिकली अंदर में आपका फ्लूइड रहता है, समझिए। अब वो फ्लूइड क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट करता है और वो जाकर धक्का लगाता है और उसको लिफ्ट करता है आपके हेवी से हेवी चीज को, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे मुझे कम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं, मतलब कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स वाली चीज को लिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे सर लिंक कितना हो जाएगा, तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि प्लंजर या पिस्टन एक मेरा हो गया लिंक, जो रैम है
वो मेरा दूसरा लिंक हो गया। एक जो पिस्टन मेरा है ये मेरा तीसरा लिंक हो गया। और अंदर का जो फ्लूइड है उसको भी लिंक मान के चलेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फ्लूइड भी एक लिंक कहलाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर अंदर में इस तरह का कोई आए हाइड्रोलिक जैक रैम वगैरह, उसको लिंक मान के चलना है। ये नहीं सर अंदर में तो गैस है तो उसको मैं लिंक नहीं मानूंगा, वो भी लिंक में आएगा, है ना, समझ गए ना। बाकी अगर कहीं पे कोई इस तरह का चीज आएगा तो मैं आप लोग के सामने में आगे चलकर और समझाऊंगा आपको चीजों को। चलिए, अच्छा, फ्लूइड जब आता जाता तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक लिंक जो होता वो किस प्रिंसिपल में काम करता है। तो याद रखना, ये लिक्विड या गैस रहता है वो बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, है ना, पास्कल लॉ में ही काम करता है यहाँ मेरा, है ना। तो ये मेरा पास्कल लॉ में ये मेरा वर्क करता है। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन का, थ्योरी मशीन पहले आपको समझ आ गया होगा कि थ्योरी मशीन क्या होता है, मतलब मशीन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। थ्योरी मशीन किसको बोलते हैं वो समझ आ गया होगा। एम क्या थ्योरी मशीन का, है ना, और हम लोग क्यों थ्योरी मशीन को पढ़ते हैं वो समझ में आ गया होगा। लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, डायनेमिक डायनेमिक अगर बात करेंगे डायनेमिक ऑफ मशीन और काइनेमिक मशीन क्या हो जाता है ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लिंक में अगर बात करेंगे काइनेमेटिक लिंक का रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड लिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट आप सारे बच्चे जो एक बार बोल दो कि यस सर मुझे क्लियर हो गया, है ना। और कैसा लगा मजा मुझे ये भी बताओ कि ये सभी जो चीजें जो आपके लिए इतना किया जा रहा है ये आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, मतलब आपको एक अलग नजरिया दे रहा है कि नहीं समझने के लिए, है ना, चीजों को। चलिए बताइए मुझे सो दैट मैं आगे बढ़ूं। अभी कई सारा चीजें जो मुझे और बताना अभी है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर, ओके डियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं किसके बारे में, काइनेमेटिक पेयर के बारे में, है ना। पहला जब हम लोग देख लिए काइनेमेटिक लिंक देख लिए, है ना, अब बात करेंगे लिंक के बाद काइनेमेटिक पेयर। अब क्या होता है, देखो लिंक से मिलके पेयर बनता है। आपको पता ना पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, जोड़ी होता है। दो कपल का हम लोग बोलते हैं, कपल मतलब क्या बोलता है, जोड़ी को बोला जाता है, एक हस्बैंड वाइफ, इस तरह कपल जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, है ना। तो उसी तरह पेयर मीन्स क्या था, पेयर वही बात है कि कपल मतलब पेयर ऑफ दी टू मेल फीमेल, इस तरह बोल सकते हो। दो मेल फीमेल के पेयर को हम लोग कपल बोल देते हैं, वही बात है। पेयर मतलब समझ जाओ कि लिंक का जब आपस में लिंक को जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है। क्यों, मेरा लिंक का आपको डेफिनेशन याद है कि मेरा पावर ट्रांसमिट करे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पेयर मतलब लिंक को ऐसे जोड़ते हैं कि मेरे डिजायर फंक्शन करता है, उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर मतलब क्या हो जाता है, व्हेन टू और मोर लिंक join टुगेदर सच दैट दे आर रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि दो या दो से ज्यादा लिंक को इस तरह से जोड़े कि आपस में वो रिलेटिव मोशन करे। रिलेटिव मोशन मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोल देंगे। अब यहाँ पे कई सारा एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरा पिस्टन है ना, ये मेरा पिस्टन और कनेक्टिंग रड है। तो पिस्टन कनेक्टिंग रड का आपका हो गया, ये देख सकते हो आपका सिरिंज है ना। अगर बात करेंगे लोशन बोतल हो गया, या फिर आपका देख सकते हो जो मेरे पास है, ये देख सकते हो फॉग वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, परफ्यूम हो गया। अच्छा, ये आप देख सकते हो बोतल हो गया, इसका कैप, एक कैप ले लो और नीचे वाला पार्ट ले लो, बोतल ले लो, ये हो गया। ये चेन आप ले लो, ये सब का सब क्या सर काइनेमेटिक पेयर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सब देखोगे तो पिस्टन में मेरा एक लिंक है, ये मेरा दूसरा लिंक है। यहां पे अगर बात करेंगे तो सीरीज में भी अगर बात करें, जैसे पिस्टन में बात करते हैं, सबसे पहले यहां ये कनेक्टिंग रड है, ये मेरा एक लिंक है, ये मेरा एक लिंक है। तो ये दोनों क्या, बोथ आर लिंक, दो लिंक आपस में कनेक्शन है, कनेक्ट है, जो एक सच तरह का काम कर रहा है, तो मैं इसको भी काइनेमेटिक पेयर बोल दूंगा। काइनेमेटिक क्यों, क्योंकि इसके बीच में मोशन हो रहा है। अब ये भी क्या कहा गया है कि भाई जॉइन टुगेदर सच दैट दे आर रिलेटिव मोशन बिटवीन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मान लो मैंने क्या करा, पिस्टन को फिक्स कर दिया। अब मैं पिस्टन को अगर फिक्स कर देता हूं तो देखो ये मेरा मोशन करते रहेगा ना, ऐसे करके, है ना, देखो ये मोशन कर रहा कि नहीं। इसको मैं फिक्स रखता हूं तो मेरा मोशन कर रहा, या फिर मैं इसको मैं फिक्स रखता हूं तो ये मेरा मोशन कर रहा। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा रिलेटिव मोशन, इसी को कहता है रिलेटिव, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन कर रहा है, एक को फिक्स रख के, तो उसको हम लोग रिलेटिव मोशन यहां भी हो रहा। अच्छा, अगर बात करेंगे हम लोग सिरिंज का, ये देखो इसमें भी क्या हो रहा कि मान लो ऊपर वाला को मैं फिक्स रखता हूं, नीचे वाला को खींचता हूं, तो देखो नीचे वाला ऊपर नीचे जा रहा, रेसिप्रोकेट कर रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्योंकि ये एक लिंक है, ये एक लिंक है। या फिर मैं इसको फिक्स रखता हूं और ऊपर नीचे करता हूं इसको भी, तो ये भी मेरा काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। अच्छा, अगर परफ्यूम का बोतल देख लो, यहां भी क्या होता है, दबाने से आपका परफ्यूम निकलता है, दबाने से, है ना, इसे दबता है,
तो निकलता, दबता तो निकलता, या फिर ये घूमता भी है तो ये एक लिंक, ये एक लिंक, तो आपस में यहाँ भी आप देख सकते हो रिलेटिव मोशन हो रहा है। एक को फिक्स तो ये घूम रहा है, फिर इसको पकड़ लो तो ये मेरा घूम रहा है ना, ये मेरा घूम रहा, तो ये भी क्या हो गया, दिस ऑल आर माई काइनेमेटिक पेयर। और क्या बात आ जाए, बोतल, अगर मैं बोतल का बात करता हूँ सेम चीज है, ये रखो अब ढक्कन को खोलो तो ढक्कन यहाँ पे मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन, या ढक्कन को पकड़ लो इसको आप लगाओ तो रिलेटिव मोशन ये भी हो रहा। तो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक पेयर। समझ गए, सेम विथ चेंज आप बात कर सकते हो कि ये भी मेरा दो लिंक था ना, ये एक लिंक है ये लिंक है, अगर मैं इसको फिक्स रखता हूँ ये चलाता हूँ ये चलाता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ चेन को फिक्स रखता हूँ और ये चलाता हूँ ऐसे चलाता हूँ, ये भी चल सकता घूम रखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा काइनेमेटिक पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगर आप इतना समझ गए, अब बारी आता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, क्योंकि यहां सर कितना तरह का आप बताए, अब इसमें कौन कैसा पेयर है। देखो काइनेमेटिक पेयर भी कई तरह का होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसमें कैसा हो रहा, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, है ना। अब ये ना बड़ा लेंदी टॉपिक है ना, इजी भी है लेकिन लेंदी टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ना अलग अलग बेसिस पे हम लोग करते हैं। जैसे पहला देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, लिंक के रिलेटिव मोशन के बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह का काइनेटिक पेयर। अच्छा, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक, लिंक के बीच में लाइन कॉन्टेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, सरफेस कॉन्टेक्ट है। जैसे बात करेंगे अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कैसा है, तो ये सब में जो बॉल बेरिंग आप देखोगे, बॉल बेरिंग जो है जैसे समझ लो कि बॉल बेरिंग है, तो क्या होता है एकदम पॉइंट कॉन्टेक्ट रहता है, एक पॉइंट जाकर टच करता है, पॉइंट टच करता है ये घूमता है ना, पॉइंट टच करता है ये मेरा घूमता, तो पॉइंट कॉन्टेक्ट है। कहीं पे क्या होता है, अगर मैं बात करूं पिस्टन के अंदर, ये मेरा जो आपका सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो ये मेरा सरफेस कॉन्टेक्ट है, उसके बेसिस पे क्या करा जाता है, कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक के करा जाता है। मोशन तो मैं आपको कोई भी बताने वाला हूँ, कई तरह का मोशन होता है उसके बेसिस पे। इसके अलावा नेचर ऑफ दी मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, ये अभी नया नया पूछने लगा, पहले नहीं पूछा जाता था, तो यहाँ पे आपका मेनली इंपॉर्टेंट आपके लिए पहला और दूसरा है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स एंड नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक्स, है ना। बाकी इसके बारे में डिस्कस तो मैं करूंगा, लेकिन ये दोनों बहुत पूछा जाता है, लेकिन इस चीज के बारे में भी हम लोग जरूर देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करता है सबसे पहला वाला, दैट इज कॉल्ड योर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, है ना। रिलेटिव मोशन आपको पता है, एक को फिक्स करके दूसरा मोशन कर रहा है, तो एक को फिक्स करके जैसे मान लो ये रिलेटिव मोशन यहाँ भी हो रहा है, देखो ये रिलेटिव मोशन कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। एंड अगर मैं बात करता हूं चेन में भी देखोगे तो यहाँ भी रिलेटिव मोशन ही हो रहा, ये भी रिलेटिव मोशन ही हो रहा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में देख सकते हो कि एक मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा रोटेशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक में अगर बात करेंगे रिलेटिव मोशन, जैसे अगर बात करेंगे ये मेरा सिलेंडर के अंदर ये मेरा अगर जा रहा है तो मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है, एक जगह रोटेट कर रहा है, एक यहाँ देख सकते हो अलग अलग तरह का कई तरह का रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब इसको भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, ये भी कई तरह का होता है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, और ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्या हम लोग टर्निंग पेयर के बारे में, जिसको या तो टर्निंग पेयर बोलते हैं या फिर इसको हम लोग रेवोल्यूट पेयर कर लेंगे। यानी कि ये कैसा हो जाएगा कि व्हेन टू लिंक्स रिवॉल्व करेगा फिर टर्न करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, मतलब एक बार फिक्स है तो दूसरा क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, वो टर्न करेगा या रेवोलेट करेगा, उसको क्या कहा जाता है, विच ईच अदर फॉर्म दी टर्निंग पेयर। अब आता सर इसका एग्जाम्पल मुझे बताइए, तो इसका एग्जाम्पल मैं इसके लिए फिर से बनाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये देख सकते हो, है ना, ये देख सकते हो, ये देखो मैं पिन लगाया आप लोग के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान रखना कि टर्निंग पेयर जो होता है, देखो मेरे पेज में देखो, अभी मेरे पास मत देखो, ये टर्निंग पेयर जो है या रेवोल्यूट पेयर जो है, याद रखना ये आपस में कनेक्टेड रहता पिन से ऑलवेज। देखो दे विल जॉइन टुगेदर बाय अ पिन, हमेशा ये पिन से कनेक्टेड रहता है, हमेशा पिन से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखोगे चार आपको देख रहे, मान लो एक लिंक है, ये चार नजर आना, तो ये मेरा पहला लिंक हो गया, दूसरा लिंक हो गया, तीसरा लिंक हो गया, चौथा लिंक हो गया। तो चारों जो लिंक है आपस में पिन से कनेक्टेड है। देखो ये आपस में दो आपस में पिन से कनेक्टेड है, रेड वाला, एक व्हाइट है, एक ब्लू है, एक येलो है, ये चार क्या पिन है, पिन से कनेक्टेड है, मतलब दो लिंक के लिए एक पिन लगा दिया गया। अब देखो ये देखोगे तो ये देखो ये से घूम रहा है ना, ये देखो ये मोशन कर रहा कि नहीं, ये मोशन कर रहा है कि नहीं, ये अगर आपको मोशन नजर आ रहा है तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ टर्न कर रहा है, क्योंकि आप बोलोगे तो टर्न कैसे कर रहा है। आप दो लिंक को देखो, पहला और दूसरा को देखो, मान लो ये दोनों को पकड़ा हूं, इन दोनों को अगर देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा टर्न कर रहा है, ये टर्न कर रहा है। समझ रहे मेरी बात की नहीं, समझ रहे मेरी बात की नहीं। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे कुछ ऐसा मेरा, मान लो ये दो मेरा हैंड है और ये मेरा लिंक है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे इससे तो घूम भी सकता, टर्न कर सकता, टर्न कर सकता, समझ गए। तो ये क्या हो गया, इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर और रेवोल्यूट पेयर। क्योंकि देखो ना, मान लो ये छोटा वाला, देखो ये छोटा वाला जो मेरा पीला और ब्लू के बीच में है, ये देखो कैसे घूम रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये घूम भी जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो क्या कर रहा है, ये एग्जांपल हो जाएगा मेरा टर्निंग पेयर या रेवोल्यूट पेयर का।
अच्छा, और एग्जांपल सिर्फ यही है क्या? नहीं, अगर बात करेंगे ये भी चीज, फिर मैंने कहा था पिन से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे पिन है ना, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में पिन लगा कि नहीं, गजन पिन लगा हुआ है, तो इसके अबाउट क्या है, ये मेरा देखो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, या फिर अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं तो ये मेरा देखो ये है ना, ये चीज मेरा कर रहा है, तो ये भी हो गया क्या, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग पेयर और रेवोल्यूट पेयर, समझ गए ना? तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बाकी देखो नहीं आएगा, बॉल बेरिंग नहीं इसमें आ जाएगा, है ना। अगर बात करें सिरिंज का, सिरिंज में आएगा क्या? नहीं इसमें आएगा, इसमें क्योंकि ये पिन से कनेक्टेड है, ये पिन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए एग्जांपल देखो कहा गया पिस्टन एंड कनेक्टिंग रड। अब इसमें पिन क्या रहता है? इसमें रहता है गजन पिन, देखो यहाँ पे ये रहा मेरा गजन पिन, है ना, गजन पिन यहाँ लगा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? पेन को मैंने डाल दिया ना, देखो यहाँ पे है ना, ये मैं डाल दिया, तो ये देख सकते हो, तो ये मेरा क्या गजन पिन मान लो लगा हुआ है, जिससे मेरा ये कनेक्टिंग रड और पिस्टन आपस में कनेक्शन है, और ये मेरा बना रहा टर्निंग पेयर और रेवोल्यूट पेयर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका बात करा, क्रैंक पिन का, तो क्रैंक पिन के लिए मैं आपको पूरा का पूरा बड़ा वाला सिस्टम दिखाया था, है ना। ये रहा पिस्टन, ऊपर मेरा गजन पिन है, और नीचे में मेरा लगा हुआ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ लगा हुआ क्या है, ये मेरा है क्या, क्रैंक पिन है, जो कि क्रैंक से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, कनेक्टिंग रड। तो ये मेरा दो तरह का क्या हो गया, दो तरह का क्या हो गया, दो तरह का मेरा हो गया क्या, टर्निंग और रेवोल्यूट पेयर, ठीक है, क्लियर ना? ओके, ये समझ गए होंगे। इसलिए देखो पहला लिंक है, दूसरा लिंक आपस में पिन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा तरह का अगर बात करते हैं पेयर का, तो एक आ जाता है मेरा क्या, रोलिंग पेयर। क्या जाता है मेरा, रोलिंग पेयर। अब ये क्या होता है बताइए मुझे, रोलिंग पेयर क्या जाता है? नाम से पता चल रहा है सर, रोल करेगा, क्या करेगा, रोल करेगा, लेकिन रोलिंग में भी आपको समझ आना चाहिए रोलिंग किस तरह का रोलिंग। देखो क्योंकि रोल तो ऐसे भी कर सकता है ना, ये मान लो है, इसको मैं देखो ये रोल करा दिया, तो रोलिंग मतलब क्या होता है, स्लिप नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन टू लिंक्स प्योर रोलिंग, देखो इसलिए लिया गया, टू लिंक्स प्योर रोलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन इट्स कॉल्ड पेयर, रोलिंग पेयर। भाई प्योर रोलिंग का मतलब क्या, प्योर रोलिंग का मतलब होता है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर मैं इसके ऊपर चला रहा हूं ऐसे करके, सपोज करो मैंने हैंड है, दो हैंड मैंने लिया, बॉल को ऐसे कर रहा हूं, तो ये भी मेरा एग्जांपल बिल्कुल है रोलिंग पेयर का, लेकिन स्लिप नहीं करना चाहिए, नहीं कि स्लिप करके यहां से यहां तक चल गया, बोले ये घुमा ही नहीं, ये मेरा क्या किया, स्लिप करके चल गया यहां से यहां तक, ये मेरा रेगुलेट नहीं किया, रोल नहीं किया, तो फिर उसको रोलिंग पेयर नहीं बोलेंगे। तो विदाउट स्लीपिंग अगर मेरा क्या कर रहा है, दो लिंक के बीच में, एक लिंक के बीच में अगर वो मेरा चल रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर बोल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, रोलिंग पेयर हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं। रोलिंग पेयर का और एग्जाम्पल क्या है, कुछ इस तरह का मशीन हो जाता है, ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ है, अब मान लो इसके ऊपर चल रहा है ऐसे करके, है ना, तो इसमें देख सकते हो ये मेरा एक लिंक लाएगा, ये जो है ना जिसको मैं बनाया हूं, एक लिंक लाएगा, है ना, ये जो है आपका एक दूसरा लिंक लाएगा, मेरा है हाथ, तीसरा लिंक लाएगा, इसके बीच चल रहा है इस तरह करके, है ना, तो ये तीन लिंक लाएगा जो यहाँ पे चल रहा है, ये देखो घूम रहा है, ये घूमते हुए जा रहा है, समझ गए? या इसी को मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं बॉल को अपने हाथ में लेता हूं, तो ये मेरा हाथ दो आपका हो गया लिंक, और ये तीसरा लिंक, और आपस में प्योर रोलिंग कर रहा है, समझ गए? तो एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, इन दोनों को मैं एग्जाम्पल लाया हूं, बॉल बेयरिंग रोलर बेयरिंग का। जैसे देखो रोलर बेयरिंग क्या था, रोल जैसा था, देख रहे हो यहाँ पे रोल जैसा नजर आ रहा है, 1 2 3 4 कई सारा रोल बेयरिंग, रोल है, लंबा लंबा रहता, सिलेंड्रिकल टाइप से रोल बेयरिंग। तो इसको मैं जैसे यहाँ पे लगा दूंगा, अब क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये घूमने लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड योर रोलर बेयरिंग। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेरा रोलिंग पेयर का, पेयर है क्योंकि ये मेरा एक लिंक लाएगा, ये एक लिंक लाएगा, और आपस में ये मेरा कर रहा है, समझ गए मेरी बात की नहीं, और अंदर में भी एक है। चलो उसी तरह अगर मैं बात करता हूं किसका, बॉल बेयरिंग का, तो देख सकते हो ये मेरा बॉल लगा हुआ अंदर में, देख सकते हो इस बारी मेरा क्या है, बॉल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगा देता हूं, इसमें लगा के ऐसे लगा दिया जाता है, इसको ऐसे लगा के इसके अंदर ऐसे करके मैं रोटेट यहाँ पे करवा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना, ऐसे करवा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये देख सकते हो घूम रहा है मेरा, ये भी घूम रहा है, तो ये कहलाएगा रोलर बेयरिंग। तो ये भी आपका लिंक के बीच में आपस में कनेक्शन हो रहा है। तो ये हो गया क्या, एग्जाम्पल ऑफ रोलर पेयर, समझ गए, पेयर समझ गए, लिंक से कनेक्टेड है। चलो तो रोलर पेयर भी आपको क्लियर हो गया। नाउ अब बारी आता है क्या, स्लाइडिंग पेयर का। स्लाइडिंग पेयर मतलब क्या होता है, इसी को अगर स्लाइड कर रहा है, जैसे देखो रोलर बेयरिंग जो है और जो बॉल बेयरिंग है, इसमें आप चाह के भी स्लाइड नहीं करवा सकते हो, ये रोल करता, प्योर रोलिंग करता, मतलब विदाउट स्लीपिंग ये मेरा करता है। लेकिन जो मैंने हाथ से कराना, हाथ से मैंने बॉल को कराना, जरूरी नहीं कि रोल कर रहा हो सकता, मैं स्लिप करके भी ऐसे करके, मान लो यहां से यहां तक सब धकेल के ले गया, है ना, ऐसे करके धकेल के ले गया, तो मेरा स्लिप कर गया, तो स्लिप आप समझ गए होंगे, सिंपल। अब इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल तो मैं आपको बता दिया, बॉल बेयरिंग हो गया, ये आपका बॉल बेयरिंग का एग्जांपल है, ये आपका रोलर बेयरिंग का एग्जांपल है। अगर मैं बात करता हूं किसका, स्लिपिंग पेयर का, तो स्लिपिंग पेयर का तो बहुत अच्छा एग्जांपल, दो हाथ को रगड़ो तो स्लिप पेयर का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये है मेरा पिस्टन। तो पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के अंदर रहता है,
तो ये क्या करता है, इसके ऊपर रबिंग करते रहता है, रबिंग करते रहता है, ये स्लाइड करता है, ऑलवेज स्लाइड करता है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग पेयर। यहाँ भी आपका लिंक है, ये पिस्टन में एक लिंक है, ये आपका अगर बात करेंगे सिलेंडर, सिलेंडर का जो आपका अंदर का सिलेंडर है वो एक आपका अलग लिंक हो गया, दोनों लिंक के बीच में क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, तो मेरा स्लाइड पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, ये मेरा स्लाइड पेयर कहलाएगा। इसके अलावा परफ्यूम का अगर बात करेंगे तो ये जो अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, देखो दबाते तो अंदर जाता है ना, तो स्लाइड कर रहा, ऊपर नीचे जा रहा, तो ये मेरा किसमें आ जाएगा, स्लाइडिंग पेयर में ये मेरा आ जाएगा। लोशन का बोतल, लोशन जैसे हम लोग दबाते हैं, हैंड सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सब एग्जांपल किसका आ जाता, स्लाइडिंग पेयर का आ जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नोट। तो व्हेन टू लिंक्स स्लाइड ओवर ईच अदर दीज आर कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल। अच्छा, गाइडवे जो होता है, लेथ मशीन देखते हो, लेथ मशीन कहाँ पे, उसका जो लेथ मशीन का कैरेज रहता है वो गाइडवे ही रन करता है। उसका टेल स्ट्रोक जो होता है और हेड स्ट्रोक जो होता है, हेड स्ट्रोक आपका फिक्स रहता है, टेल स्ट्रोक आगे पीछे जाता है, उसके अंदर कैरेज रहता है, जहाँ पे टूल पोस्ट में हम लोग कटिंग टूल को लगा के, है ना, कटिंग टूल को लगा के करता है, कटिंग वगैरह करता है, तो वो भी आगे पीछे रन करता है, किसके, ये गाइडवे है। तो भी क्या करता है, ये भी स्लाइड करता है, उसके अंदर स्लाइड करते रहता है ना कोई चीज। तो ये हो गया किसके बारे में, मेरा स्लाइडिंग पेयर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब कुछ ऐसा आ जाता है ना जिसमें आप बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, फंस जाते हो कि साहब इसको कहाँ रखा जाए। जैसे आ जाता है मेरा स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर क्या होता है, एक स्पेरिकल सरफेस दूसरे स्पेरिकल सरफेस के अबाउट वो रोटेट करता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैं इसके लिए बड़ा बोल लेना चाहूंगा तब जाके आपको समझ ही आएगा, है ना। सपोज करो कि सर ये क्या है, कितना अच्छा स्माइली आप देख सकते हो, ये भी मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, है ना। तो कोई सब मशीन के चक्कर मेरा हाथ जो है ना काला हो गया, चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट आपको समझ आ जाए, आपके काम आ जाए तो मेरे लिए काम बन जाएगा। अब ये मान लो ये है, अब ये मान लो इसके ऊपर अगर ऐसे करके घूम रहा तो ये हो जाएगा रोलिंग पेयर, है ना। अच्छा, इसके अंदर ऐसे स्लाइड कर रहा तो ये हो गया स्लाइडिंग पेयर। हो जाएगा मेरी बात की नहीं, अच्छा ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये देख सकते हो, ये कैसा है मेरा आपका कैसा कर्व जैसा ना, है ना, स्पेरिकल शेप है। और अगर मैं सरफेस जो रहेगा वो सरफेस भी अगर स्पेरिकल रहेगा, मतलब ये स्पेरिकल सरफेस है और दूसरे स्पेरिकल बोल गया, अब इसके अंदर ये मेरा रोटेट कर रहा है, तब ये क्या होगा भाई, तब इसको हम लोग दूसरे तरह का पेयर बोलेंगे। इसको ना तो हम लोग रोलिंग पेयर बोलेंगे, ना ही इसको हम लोग रोटे आपका, या तो ना तो हम लोग यहाँ पे रोलिंग पेयर बोल सकते हैं और ना ही स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग कहा देते हैं स्पेरिकल पेयर। और ये कब होता है, जब देखो ये कनकेव है, कनकेव, केव मतलब अंदर घुसा हुआ, तो कनकेव सरफेस और एक कन्वेक्स सरफेस जो आपस में कांटेक्ट होता है और उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मतलब एक को हाथ को फिक्स रख के इसको मोशन कराओ, है ना, या फिर इसको फिक्स रख के हाथ को मोशन करवाओ, ऐसे से हो रहा, ऐसे से हो रहा। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, मेरा आपका स्पेरिकल पेयर का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या सर, अच्छा ये पीला आपको नहीं दिख रहा है क्या, लाइट के वजह से ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, ये येलो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। चलो मैंने समझ गए ना, तो काफी है, ठीक है। चलो हाँ, तो अब बारी आता सर इसका एग्जांपल, वही कहा गया व्हेन आर स्लाइडिंग, व्हेन यहाँ पे लिखना था वन, है ना, वन लिखना था, कोई बात नहीं सब मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन आप ठीक कर देना, मैं ठीक करवा दूंगा नोट्स में, आप याद करा देना कभी। वो वन आपका यहाँ लिखाएगा, वन स्पेरिकल लिंक, या लिंक बोलो या सरफेस बोलो, क्योंकि हाथ मेरा सरफेस है या लिंक है, ये एक लिंक है, बॉल एक लिंक है, तो वन आपका स्पेरिकल सरफेस या लिंक स्लाइड करेगा ओवर द अदर स्पेरिकल सरफेस और लिंक, देन इट्स कॉल्ड अ स्पेरिकल पेयर। जैसे इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कार का मिरर, कार का मिरर देखे हो ना, कार के मिरर में आपका स्पेरिकल रहता है जो चारों ओर घूमता है। इससे अच्छा एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं, क्या है, ट्राइपॉड। देखो ये ट्राइपॉड देखते हो ना, ट्राइपॉड है, छोटा सा ट्राइपॉड है, ये बड़ा भी हो जाता है ना, ये छोटा ट्राइपॉड है। देखो ये ट्राइपॉड जानते हो कि बड़ा ट्राइपॉड है, जहाँ पे हम लोग सेटअप करते हैं कैमरा वगैरह, आज के टाइम पे ब्लॉगिंग वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में जो लगाया जाता है ना, कोई भी आपका कैमरा लगाया जाता है या फिर किसी तरह का आप लगाते हो, है ना, गोप्रो वगैरह लगाते हो, तो ये भी देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये स्पेरिकल है। ध्यान अगर देखोगे ना, आपको अगर नजर आ जाएगा, है ना, अगर मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखो ये घूम रहा है, मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ, है ना, ये घुमा रहा हूँ, तो ये अंदर में ना स्पेरिकल है, अंदर भी आपका कर्व है और अंदर में गोल जैसा है, तो पूरा स्पेरिकल है ना। तो कर्व आपका क्या है, आपका कनकेव है, और जो एक गोल जैसा है जो कन्वेक्स है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये एग्जांपल इसका हो जाएगा, है ना, ये एग्जांपल आपका इसका हो जाएगा, समझे। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेरिकल पेयर, है ना। तो इसमें क्या आ जाता है, बॉल एंड सॉकेट आ जाता है, बॉल सॉकेट का भी बात कर, सॉकेट बॉल के अंदर सॉकेट जो रहता है ना, इस तरह रहता है बॉल एंड सॉकेट, तो वो भी इसी के अंदर ऐसे करता है ना। स्पेरिकल सरफेस में वो मेरा रेसिप्रोकेट करते, आई मीन रोटेट करते रहता है, ठीक है। तो ये एकदम अलग हो गया, ना तो इसको रेवोल्यूशन में डाल सकते, आई मीन करने का मतलब क्या है, ना तो रोलिंग में डाल सकते हो और ना ही आप स्लाइडिंग में डाल सकते हो, समझ गए। चलो अब आ जाता है इसके अलावे, जैसे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या, जैसे मान लो मेरे पास ये बोतल मेरे पास है ना, ये मेरे पास बोतल है,
अब एक चीज बताओ, बोतल के देखोगे आउटर अगर भाग में देखोगे, आउटर भाग में क्या है कि बाहर में देखोगे प्रोजेक्शन निकला हुआ है, थ्रेड है ना, क्या है मेरा थ्रेड जो है ना, थ्रेड कटा हुआ है, स्क्रू कटा हुआ है थ्रेड जैसा, ये थ्रेड मेरा बाहर निकला हुआ प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन बाहर भी निकला हुआ है, लेकिन अब मैं बात करूंगा कैप का, तो अगर आपको नजर आ रहा होगा तो अंदर में आपका प्रोजेक्शन है ना। एक क्या है मेरा, अगर बात करें अंदर में ग्रूव जैसा कटा हुआ है और एक का बाहर में प्रोजेक्शन निकला है, तो इसका ग्रूव कटा हुआ थ्रेड का और इसका बाहर का प्रोजेक्शन जो वापस में मिलता है तो ये घूमने लगता है। अब बताओ इसको किस में रखोगे, इसको आप दो ही चीज में रख सकते हो, या तो रख सकते हो आप किसमें, आपका दिमाग चलेगा कि सर या तो मेरा टर्निंग में आ जाएगा, या तो आप रखोगे टर्निंग में सर, है ना, लेकिन टर्निंग में पिन होता है तो इसको आप रख नहीं सकते हो। या फिर आप देख सकते हो स्लाइडिंग में, सर ये मेरा स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा तो ऊपर में स्लाइड ऐसा स्लाइड कर रहा, लेकिन क्या ये स्लाइड में आएगा, स्लाइड को तो इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, तीसरा बनाया जाता है, और वो क्या आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्क्रू पेयर, है ना, यानी एक स्क्रू दूसरे उसके ऊपर क्या हो रहा है, लॉक हो रहा है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं, एक स्क्रू जो है वो दूसरे स्क्रू के ऊपर क्या हो रहा है, आपका चल रहा है, एक ग्रुप कटा हुआ अंदर में, है ना, कैप में स्क्रू ग्रुप कटा हुआ है और बाहर में प्रोजेक्शन है, ये दोनों आपस में मेसिंग करके चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग बोल देते हैं आपका स्क्रू पेयर। यानी व्हेन मोशन ऑफ टू लिंक्स आर गवर्न मतलब जो चलाता है उसको, गोवन टुगेदर बाय द स्क्रू थ्रेड आर कॉर स्क्रू पेयर, इसको क्या कहा जाता है, स्क्रू पेयर जो है वो कहा जाता है। इसको हम लोग या तो बोलेंगे बाय स्क्रू थ्रेड या स्क्रू पावर स्क्रू, जो भी बोल सकते हो ना, स्क्रू थ्रेड बोल सकते हो, फिर स्क्रू पावर स्क्रू बोल सकते हो, उसके थ्रू कराया जाता है, राइट। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या हो गया, स्क्रू जैक हो गया, बेंच वाइस आ गया, नट एंड बोल्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है, नट एंड बोल्ट, जैसे नट है, नट के ऊपर बोल्ट दो लगा जाता है, ये भी आपका किसमें, पावर स्क्रू में आ जाता है। आई मीन करने वाला पावर स्क्रू नहीं बोलना, स्क्रू पेयर बोलना है ना। ये देख सकते हो ये भी आपका नट एंड बोल्ट है ना, जैसे खोला जा रहा है ना, तो एक आपका अंदर में कटा हुआ रहेगा, ऑब्वियसली बात है, नट के अंदर आता है, ये बाहर में ग्रूव है तो आपस में लॉक हो रहा है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो ये किस में आ जाएगा मेरा, नट एंड बोल्ट हो गया, स्क्रू बेंच वॉइस हो गया, स्क्रू जैक हो गया, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्क्रू पेयर। तो ये सभी चीज जो है वो आ जाता है। अब कुछ चीजें और मैं बता देता हूं जहां से आपका फंसता क्वेश्चन। हेलो वर्षा जी, चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो रोटेटिंग केम आपको नजर आ रहा है, ये क्या है मेरा, केम है ना, एक मेरा केम है जो कि एक पिन के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पिन के अबाउट ही मेरा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, सपोज करो ये मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है पिन के अबाउट, है ना, केम, रोटेटिंग केम है। तो ये किसका एग्जांपल आपको बोलना है, तो ये बोलना आपको टर्निंग पेयर, याद करो टर्निंग पेयर कहां था, दिस इज कॉल्ड योर टर्न पेयर, पिन के अबाउट पिन लगा है ना, उसके बाद वो घूम रहा है ना, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर, क्या जगह, टर्निंग पेयर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, स्लाइडिंग पेयर में आप इसको भी रख सकते थे, है ना, किसको, ये जो आपका सिरिंज है इसको भी आप स्लाइडिंग पेयर में आराम से रख सकते थे, है ना, इट्स एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग पेयर, ये भी आपका स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका टर्निंग पेयर, मैंने कहा दिया रोटेटिंग ऑफ केम को, पिन के अबाउट ही मेरा रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर यही केम जो है ना, केम के ऊपर फॉलोवर भी लगा हुआ है। अब केम के ऊपर फॉलोवर जो रहता है, केम एंड फॉलोवर का अगर बात करेंगे तो दो तरह का फॉलोवर लगता है, कभी आपका फ्लैट फेस फॉलोवर है और कभी आपका रोलर फॉलोवर है। तो अगर आपका फ्लैट फेस फॉलोवर लगा हुआ है ना, कैसा फॉलोवर है, फ्लैट है अगर फॉलोवर, तो इस केस में ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये सपोज करो कि कैसा एक बॉल है और बॉल के ऊपर इस तरह का चीज है, कोई ऐसा कुछ लगा हुआ है ना, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्लाइड कर रहा है ना, तो स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो फिर मेरा कहलाएगा स्लाइडिंग पेयर। समझ गए मेरी बात की, जब घूमेगा तो मेरा स्लाइड कर रहा, तो मेरा स्लाइड पेयर में आ जाएगा केम एंड फॉलोवर। लेकिन उसी में केम एंड फॉलोवर में जो फॉलोवर में रहा है वो रोलर है, इस केस में क्या आ जाएगा, तो आपका रोलिंग पेयर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आप रोल करना रहा है, इसके अंदर रोल कर रहा, प्योर रोलिंग हो रहा है, समझ गए, रोलिंग पेयर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि ये क्या है मेरा रोलर फॉलोवर है, फॉलोवर कैसा, रोलर है, तो पूरा घूम रहा है अच्छी तरह विदाउट स्लिपिंग घूम रहा है, फिर मेरा रोलर पेयर कराएगा। तो यहां से भी कंफ्यूजन बनता, तो इन सब से मतलब केवल अगर आपको बोला जाए कि केम है तो उसका आपको मारना एग्जांपल टर्निंग पेयर, लेकिन यही अगर केम एंड फॉलोवर आपका फ्लैट टाइप का है तो स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, यही अगर मेरा फॉलोवर रोलर टाइप का है तो रोलिंग पेयर कहलाएगा। देख रहे हो, तीन आपका पेयर बन रहा है, वही केम एंड आपके केम पिन से या फिर केम एंड फॉलोवर से। इसीलिए बच्चे को कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, जब आधा अधूरा चीजें पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दिया, तो यहां से इन सबको मैं बता दिया और यहां पे आपका ये टॉपिक हो जाता क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर में सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग पढ़े क्या है, सिर्फ एक चीज के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दी लिंक्स। कल हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे,
काइनेमेटिक पेयर का, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिंक्स, एंड थर्ड देखेंगे नेचर ऑफ द मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के ऊपर। बताइए यहां तक क्लास आप लोगों को कैसा लगा, है ना? ठीक है, कैसा लगा? कुछ आपका इंटरेस्टिंग लगा, कुछ हटके लगा, चीजें कुछ समझ आए? इस तरह का क्लास आप मुझे नहीं लग रहा कि इससे पहले आप देखे होंगे, है ना? चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज रहे, हाँ अगर आप आईआईटी से अगर आप किए होंगे एमटेक, तो शायद आपको इस तरह का चीजें दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी आईआईटी में भी यही सबको देखा, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं भी देखने को और नहीं मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि टीचर वो दिखाना चाहे तो। कुछ खास फैकल्टी होते हैं जिनका अगर मन करे तो ही कर सकते हैं, है ना? कल चलकर अगर मैं आईआईटी में पढ़ाने लगूँ तो मैं जरूर इस सबको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो बताइए कैसा लगा क्लास? आप लोग फटाफट रिव्यू दीजिए, और हम लोग क्लास को यहाँ पे ऑफ करते हैं, बिकॉज हम लोग का क्लास हो चुका है। वेरी नाइस, थैंक यू डियर। ठीक है, इसी तरह का सारा क्लास रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग का। अब ये नहीं कि मान लो डिफरेंशियल जब हो जाएगा बड़ा बड़ा चीज, है ना, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सर उठा के ले आइए, तब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे पूरा का पूरा गाड़ी को उठा के कौन मुझे दे देगा? लेकिन जहां तक हो सकेगा सारे पार्ट्स में आपको लाऊंगा धीरे धीरे, और विद आपको मतलब आपको लगेगा जैसे कि हाँ आप लाइव चीजों को देख रहे हो, मजा आएगा फिर, है ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं कल।